मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड बीजेपी को एक बड़ा झटका लग चुका है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं बेटे सहित कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया है। रणदीप सुरजेवाला देवेंद्र यादव की मौजूदगी में शामिल किए गए हैं। हरीश रावत, गणेश गोदियाल भी इस दौरान मौजूद रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की उपस्थिति में प्रेस वार्ता की गई और इसमें इस बात की घोषणा की गई। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत भी दिल्ली में मौजूद रहे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य आज दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की सदस्यता लेकर के दोनों नेताओं ने घर वापसी कर ली है। दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की उपस्थिति में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें यशपाल और संजीव आर्य ने वापसी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर कांग्रेस नेताओं से यशपाल आर्य और उनके बेटे ने जहां मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी हुई है यशपाल आर्य और उनके बेटे की। और तीसरी तस्वीर है जब राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे यशपाल आर्य और उनके बेटे। दरअसल ये तीनों तस्वीरों में आप गौर करेंगे कि यशपाल आर्य का किस तरीके से कांग्रेस में स्वागत किया गया है, उनको शामिल करवाया गया है और साथ ही साथ राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात भी की है। तो यशपाल आर्य का ये कहना था, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे फादर लगभग 41 वर्ष कांग्रेस में रहे और मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लगभग 17 साल मैंने कांग्रेस में ही दिए। कुछ परिस्थितियां हुई, अपरिहार्य स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी में हम गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बहुत सुखद अनुभूति है कि अपने परिवार के बीच, अपने परिवार में वापस आया। आदरणीय राहुल गांधी जी से भेंट हुई और निश्चित तौर पर मैंने उनको विश्वास भी दिलाया है और उनसे इस बात का आग्रह भी किया है कि एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेदारी, दायित्व मुझको मिलेगा, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में तोकों तक जो कांग्रेस की नीति है, जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, जो कांग्रेस के मूल्य हैं, जो कांग्रेस के विचार हैं, इनको जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। जो कुछ क्षणों पहले तक सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, मैं थे कहूंगा क्योंकि उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है, आदरणीय यशपाल आर्य जी, और एक ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सफर आज श्री राहुल गांधी जी से जुड़कर उनके साथ कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़कर चलने का निर्णय लिया है। श्री संजीव आर्य जी जो एमएलए भी हैं। यशपाल आर्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लंबे अरसे तक वो अध्यक्ष रहे, 6 बार से विधायक हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश, 4 बार उत्तराखंड, वरिष्ठ मंत्री 1 से अधिक बार रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोषित, वंचित, गरीब और दलित समाज जो है, उनकी बढ़ोतरी के लिए न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बल्कि पूरे उत्तर भारत में उन्होंने सकारात्मक और रचनात्मक कार्य किया है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर और कांग्रेस उत्तराखंड के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे एक पुराने टाइम टेस्टेड जर्नल फिर से कांग्रेस में आ गए और उन्होंने कांग्रेस के मूल्य और मान्यताओं को फिर से स्थापित कर। तो वहीं दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल होने के बाद से यशपाल आर्य का बयान सामने आया, आज के दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यशपाल आर्य ने कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं फिर से परिवार में शामिल हुआ, इसे सुखद दिन और सुखद एहसास नहीं हो सकता। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से हुई है। यशपाल आर्य ने जैसे ही कांग्रेस का दामन थामा तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया और साथ ही साथ उनके बेटे संजीव आर्य ने भी इस बात का ऐलान किया कि जो 17 साल का दौर उन्होंने कांग्रेस के साथ बिताया था, एक बार फिर से उनके घर वापसी हुई है।
तो बाजपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है यशपाल आर्य और उनके सियासी सफर के बारे में अगर और आगे बात करें तो 989 में पहली बार खटीमा सितारगंज से उन्होंने चुनाव लड़ा। 6 बार यशपाल आर्य विधायक भी बने। तो ये उनका पूरा सियासी सफर हम आप तक बताने की कोशिश करें। आप जनवरी में अगर बात करें 2017 में कांग्रेस से बीजेपी में वो शामिल हुए थे और एससी समाज से आते हैं यशपाल आर्य। तो यशपाल आर्य उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और 6 बार के विधायक यशपाल आर्य धामी सरकार में परिवहन समेत 6 मंत्रालयों में मंत्री भी रहे हैं। तो पहले भी कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं यशपाल आर्य और इस बात का ऐलान उन्होंने खुद किया, घोषणा की इस बात की कि जिस तरीके से कांग्रेस का दामन जब उन्होंने छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी में भी कुछ तल्खियां हुई, जिसके बाद से कुछ विवाद शुरू हुए और उसके बाद से उनके कुछ राजनीतिक जो सफर था उसमें उतार चढ़ाव भी उन्हें देखने को मिला, लेकिन वो असहज महसूस कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद से एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो वही उत्तराखंड चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में मंत्री यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यशपाल के बेटे और विधायक संजीव आर्य भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने यशपाल आर्य से खास बातचीत की है, देखिए। लोग छोड़ कर जा रहे हैं, वापस आ गए। सब लोग वापस छोड़ के जा रहे हैं, वापस आ गए। देखिए, मैं मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण है। जैसा मैंने अभी कहा कि 40 वर्ष हमारे कांग्रेस में, मैंने 40 वर्ष शुरुआती दौर से लेकर 40-42 सालों तक कांग्रेस में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और कांग्रेस ने यशपाल आर्य को पहचान भी दी, नाम दिया, पहचान दी है और आज मेरे घर में वापसी हुई है। लेकिन मेरा साफ तौर से कहना, मेरा संकल्प है, मेरा लक्ष्य है कि कांग्रेस की पुनर्वापसी हो और जो हमारा दलित पिछला कमज़ोर तबका है, शोषित समाज है, उसके उन्नयन के उत्थान के लिए मैंने लगातार काम किया है और आज भी मैं चाहता हूं कि कांग्रेस में अगर पार्टी कोई है तो कांग्रेस में हर वर्ग का सर्वधर्म समभाव, सर्वजाति समभाव, सबको साथ ले चलने की कांग्रेस की रीति रही है, नीति रही है। आप सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अब कांग्रेस में आप आ गए हैं। क्या मौसम जो है आपने भाप लिया है कि क्योंकि मुख्यमंत्री बदले गए भाजपा के काफी सारे? मौसम का मिजाज तो आप अच्छे से जानते हैं। मुझसे एक आखिरी सवाल, आप तराई के बड़ा नेता हैं, दलितों पे असर आएगा? एक आखिरी सवाल, दलितों के आपको लगता है असर आएगा तराई में? जो आप तराई नहीं, पूरे समाज, पूरे पहाड़ की बात करो, पूरे उत्तराखंड की बात करिए। मैंने कहा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी कहा है कि उत्तराखंड में 19% दलित हैं, 3% अनुसूचित जाति और जनजाति है और ये कोई भी उत्तराखंड का जो चुनाव होगा, ये निर्णायक भूमिका में दलित, कमजोर तबका, शोषित समाज, जनजाति ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यशपाल आर्य जी साफ तौर पर कहते हुए कि आने वाले चुनावों में जो दलित समाज है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का साथ देगा। उन्होंने कहा कि मेरी जो वापसी है वो घर वापसी है, क्योंकि 40 साल में ऑलरेडी पहले काम कर चुका हूं और जो वादे किए गए थे भाजपा की तरफ से वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ने का मन बनाया। मैं राहुल गौतम, इंडिया न्यूज के लिए। तो वहीं देहरादून में यशपाल आर्य की पार्टी छोड़ने पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, देश को सर्वोपरि मानने वाली पार्टी नहीं छोड़ता। यशपाल आर्य के व्यक्तिगत हित आड़े आ रहे होंगे। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के भाजपा में शामिल होने को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान भी सामने आया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाजपा में देश हित सर्वोपरि होता है, इसलिए भाजपा में जो भी देश को सर्वोपरि मानता है वो कभी पार्टी नहीं छोड़ता है। साथ ही मुख्यमंत्री का कहना है कि पार्टी में सबका सम्मान किया गया है। भाजपा में राष्ट्रीय सर्वोपरि पार्टी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत हित होते हैं, लेकिन जिसको इसमें परेशानी होती होगी वो पार्टी छोड़ता है। यशपाल आर्य के व्यक्तिगत हित आड़े आ रहे होंगे और इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का निश्चय किया। तो साथ ही शायरी भरे अंदाज में मुख्यमंत्री ने कहा कि जाने वाले को कहां रोका जा सकता है, तुम चले हो कहीं तो रोकने वाला भी कोई नहीं। तो एक शायराना अंदाज में तर्ज का सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है। हमने हमेशा परिवार माना है और हमारे यहाँ पर
राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होती होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हित ज़्यादा आगे आ जाते होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में असर हो जाता है। जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो कोई तो रोकने वाला भी कोई नहीं। तो खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के सभी दोषियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून राजभवन में महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात कर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के साथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में कहा है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सब कुछ इंतजार कर सकता है पर खेती नहीं। केंद्र की वर्तमान सरकार में देश के किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौनी षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम हत्या की घटना लोकतंत्र में और मानवता को कलंकित करने वाली घटना है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हल्द्वानी प्रवास के दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो उन्होंने बैठकों का दौर समाप्त किया। परिवार प्रबोधन पर मोहन भागवत ने संबोधित किया। वहीं इसके अलावा उनके 3 दिन के हल्द्वानी प्रवास के दौरान व्यवस्थाओं में लगे लोगों के साथ परिचर्चा का कार्यक्रम भी रखा गया। प्रांत सह प्रचार प्रमुख संजय के मुताबिक उत्तराखंड में बढ़ते नशे को देखते हुए संघ जन जागरण अभियान भी चलाया गया। उन्होंने कहा कि नैनीताल और देहरादून जिले में नशे को कारोबार किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जिस पर आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने काफी चिंता जताई। हल्द्वानी मोहन भागवत का उत्तराखंड का जो दौरा बताया जा रहा था, दरअसल यहां पर उन्होंने लोगों से संबोधित किया, बातचीत की और साथ ही साथ नशे के कारोबार पर उन्होंने तीखा तंज भी किया। प्रकोप जैसा है नैनीताल और देहरादून में, इसके लिए हम लोग जन जागरण भी चलाते हैं, आप लोग भी मुहिम चलाते हैं, सरकार भी चलाती है। नशा पीढ़ी को नाश करता है, तो नशे का मतलब ही वो नाश करता है, वो नशा बंद होना चाहिए। सर आज की बैठक का क्या रहा, क्या कुछ बैठक में ऐसा कुछ नहीं, वो अपने कल आपको सूचना दी थी कि अपने जो प्रांत की कार्यकारिणी है उस प्रांत की कार्यकारिणी के साथ चर्चा वार्ता रहेगी, वो 1.5 दिन की चर्चा वार्ता वही रहेगी। सर कल देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मेरे आंखों में आंसू। उसी रंतिदेव का वो प्रसिद्ध श्लोक है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। दुख से तप्त प्राणियों की वेदना का शमन करने का काम ही मुझे चाहिए। कार्यक्रम का तो चलिए इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज के साथ। नमस्कार।